କୁହ କଣ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି। ନର୍ମାଲ मतलब ତା ପ୍ରୋସେସ ଟା କେମିତି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାକେ କଣ ଥିଲା କୋଉ ଟାଇପ ର ସୁପ୍ରେଷ୍ଟ क्वेश्चन ସୋପ୍ରାର। ସୁପ୍ରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ତ। ହଁ ହଁ। ଏଠି ତ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଓଡିଆ ଅଛନ୍ତି ନା ହିନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀ भी ଅଛନ୍ତି भाई। हाँ, ताले हिंदी कौच हाउ ठीक है। हम्म। तो सुप्रेस्ट एरिया मेरे टाइम में तीन मतलब तीन स्टेप में रिक्रूट कर रहा था। तो फर्स्ट था ऑनलाइन असेसमेंट, और उसके बाद टेक्निकल राउंड था, उसके बाद एचआर राउंड था। और अभी मैंने सुना था, शायद से अमित या फिर निष्ठा से सुना था कि दो राउंड हुआ है। पता नहीं क्या होगा, टेक्निकल राउंड होगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर शायद से टेक्निकल राउंड होगा ही, क्योंकि सब कंपनी में ही होता है। तो ट्राई कर लो, मतलब समझ लो कि तीन राउंड ही होगा। और ऑनलाइन असेसमेंट में रहता है कि एप्टीट्यूड रहता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहता था, मतलब जैसे कुछ मेंसुरेशन का क्वेश्चन था वैसे कुछ, सब एमसीक्यू हुआ, एमसीक्यू का है। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का था। और हाँ, जेएस, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस इन सब का था। और था सूडो प्रोग्रामिंग का कुछ एमसीक्यू भी था। टोटल शायद मेरे को पता नहीं, शायद से 100 क्वेश्चंस था शायद। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमारे टाइम में तो बहुत कम लोगों को रिक्रूट किए थे, मतलब पूल में था ना कंपनी, पूल पूल में रिक्रूट कर रहे थे, तो शायद 500 से ज्यादा आए थे कुछ बच्चे, उस उनमें से 10 सिलेक्ट किए थे ऑनलाइन असेसमेंट में। उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ था। टेक्निकल राउंड में सिंपल से प्रोजेक्ट के हिसाब से उनका प्रोजेक्ट पूछ रहे थे, क्या क्या प्रोजेक्ट किए थे, और प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स में, जैसे कि तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए थे, कि मे बी तुम्हारे क्या लॉजिक यूज किए, तो उसको उसके बेस्ड में आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे टाइम में पेपर भी दिए थे कुछ कोडिंग करने के लिए, मतलब इजी क्वेश्चन जैसे कि बबल शॉट या सिलेक्शन शॉट, ऐसे कुछ क्वेश्चन पाएंगे। फिर एचआर राउंड में नॉर्मल एचआर राउंड, एचआर वाले क्वेश्चन आएंगे। इतना ही राउंड था। भैया, एक क्वेश्चन था। हम्म, चलो। वो जो ऑनलाइन असेसमेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफिकल्टी मीडियम समझ लो, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम ही समझ लो। जैसे मैथमेटिक्स का थोड़ा अगर तुमको याद होगा फॉर्मूला फॉर्मूला तो इजी होगा तुमको, नहीं तो मीडियम है। हाँ, सूडो प्रोग्रामिंग थोड़ा शायद से डिफिकल्ट हो सकता है, अगर तुमको प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर सूडो प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हम्म, और एचआर राउंड में मतलब मेन फोकस क्या था? पर्सनालिटी या आंसरिंग स्किल्स या क्या प्रोजेक्ट है क्या? कहाँ से हो कहाँ रहते हो, वही सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ऐसा अच्छा, कुछ। लाइक अ बेसिक डिस्कशन। हाँ, बेसिक डिस्कशन। ओके। मेन टेक्निकल पे फोकस करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे वहीं पे मतलब हमारे टाइम में एक थोड़ा लिबरल था और एक थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो स्ट्रिक्ट वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, तो टेक्निकल राउंड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है। लाइक लिबरल और स्ट्रिक्ट किस बेसिस पे डिसाइड होता है, मतलब स्टूडेंट नहीं, कैसे दो जाते हैं? दो दो लोग आते थे हमारे टेक्निकल राउंड में, 2 लोग आए थे। ठीक है, एक अच्छा। एक मतलब 10 लोग थे ना, तो पांच पांच डिवाइड हो गए थे दो ओके इंटरव्यू ओके में। ओके। लाइक हाँ, कुछ ये। आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ आप पे क्वेश्चन डाल रहे होंगे हाँ अगर। हाँ 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 हाँ, हाँ। मेरे वाले में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, और दूसरे वाले में जो था वो वही प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, बस खत्म हो गया। तो मेरे इंटरव्यू जो था, थोड़ा डीएसए वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, और थोड़ा प्रोजेक्ट में थोड़ा डीपली पूछ रहे थे, वही सब। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
सोप्रा का। आपका वर्क एक्सपीरियंस बताइए। क्या क्या क्या? वर्क एक्सपीरियंस, इतने दिन में क्या एक्सपीरियंस है आपका? लाइक अच्छा है या मैं बुरा तो है? अभी मैं तो अभी टीसीएस में ज्वाइन हुआ हूँ। टीसीएस में अभी साइबर सिक्योरिटी यूनिट में अभी हूँ। वहाँ पे मैं डेप्सेकॉप्स और सास्ट के काम कर रहा हूँ। डेप्सेकॉप्स मतलब डेवऑप्स और उसमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। वो रिलेटेड और सास्ट में को सोर्स कोड में वल्नरेबिलिटीज निकालने का काम। वही सब डेली डे टू डे काम है वो मेरा अभी। पेन टेस्टिंग का अभी नहीं किया हूँ। पेन टेस्टिंग का क्योंकि मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड में हुआ था तो मेरे को इसी लाइन में दिए हैं क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम यही सब है। डेवसेकऑप्स और सास्ट रिलेटेड तो ये सब चल रहा है। भैया सोप्रास्ट एरिया का वर्क कल्चर कैसा था? सोप्रा ये सोप्रा ज्वाइन ही नहीं किया है अभी तक। सोप्रा सोप्रा थोड़ा धोखा दे दिया मेरे को। ठीक है, मेरे को नहीं मतलब सब जो जो सब रिक्रूट हुए थे उन सबको धोखा दे दिया था क्योंकि मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बाद चेन्नई बुलाए थे एक टेस्ट लेने के लिए। हाँ, चेन्नई गया था उसमें। वहां पे बोले थे एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा लेकिन क्या ही क्वेश्चन पूछा क्योंकि सब कोई जो सिलेक्ट हुआ था उनको कुछ भी नहीं आया। तो उस बेसिस में ऑफर रिवोक भी कर लिए तो सोपरा नहीं रहा। फाइनली टीसीएस ज्वाइन किया। तो इसलिए मैं भी अमित और निष्ठा को भी बोल बोल रहा था थोड़ा कॉशियसली जो है, अगर सोपरा का मतलब दे रहे हो इंटरव्यू या ऑनलाइन असेसमेंट तो थोड़ा कॉशियसली जाओ क्योंकि मैं भी सोपरा स्टेरिया ऑफर रिवोक कर सकता है क्योंकि हाँ मैं मेरे टाइम में 6 LPA का पैकेज दे रहे थे वहाँ उस टाइम ऑफर लेटर में। अब तुम्हारा 4 लाख 4 LPA हुआ ऐसा सुना है मेरे को समझता है तो थोड़ा सा कॉशियसली मूव करना क्योंकि मे भी ऑफर रिवोक हो सकता है। ठीक है। ऑलरेडी 21 को था लेकिन उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और नेक्स्ट डेट अभी तक बताया भी नहीं, तो पता नहीं वो हुआ ये भी नहीं। होगा, ये होगा ही मेरे टाइम में वही सब हो रहा था। ठीक है। वैसे अच्छा। वो बोल रहे थे कि इस टाइम में ज्वाइनिंग और फिर 1 मंथ के बाद फिर मेल आएगा कि अप्रैल ऐसे कुछ फरवरी में होगा फिर ज्वाइन होगा ऐसे ही डेट एक्सटेंड कर करके ऑफर ही बुक हो गया। हमारे कॉलेज में से 3 लोग हम पाए थे। मैं, तुनिसा चौधरी और एक पीयूष था। तीनों का ऑफर ही बुक हो गया। ठीक है। तो थोड़ा संभल के मैं रिकमेंड करूंगा अगर सोपरा भी पा रहे हो मतलब ऑफर पा रहे हो तो खुशी मत मनाना, बाकी कंपनियों में ट्राई करो। वहां पे ऑफर पाओ। ठीक है, अगर सोपरा ले रहा है तो ठीक है, अच्छा है। मैं भी सुना है कुछ सोपरा का वर्क लाइफ बैलेंस है थोड़ा। हाँ, और पैकेज तो फुल 4 LPA है। ठीक है, ठीक ठाक है फ्रेशर के हिसाब से। तो अगर मिल रहा है तो अच्छा है, नहीं अगर रिवोक हो रहा है तो दुखी मत होना। ठीक है। So there is a high chance they may betray you. Yeah. भैया नेक्स्ट कोड बीटा कब होने वाला है? कोड बीटा यही दिसंबर में तो गया है मे बी। दिस ईयर दिसंबर में हो सकता है मे बी। पता नहीं वो टीसीएस का बिजनेस डिपार्टमेंट पे उन हिसाब से होगा मतलब उनको हायरिंग होगा, हायरिंग चाहिए तो कोड बीटा इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी फिलहाल तो हैकक्वेस्ट गया है। हैकक्वेस्ट में बहुत सारे फ्रेशर्स को हायर किए हैं। शायद से 200 लोगों को हायर किए हैं। तो मे बी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड बेटा अरेंज करेंगे। हैकक्वेस्ट किसी ने दिया था क्या कोई? ना। अरे दिए थे, देना चाहिए था ना। आप ऑफर लेकर आ रहे हैं।
अगर वो हैक क्वेस्ट देते तो एनक्यूटी का देने की कोई मतलब हैक क्वेस्ट में थोड़ा अच्छा होता तो एनक्यूटी देने की कोई जरूरत ही नहीं होता। डायरेक्ट इंटरव्यू होता, इंटरव्यू में पास करो, डायरेक्टली आ जाओ टीसीएस में। ठीक है। वैसे ही कोडबिटा में, वो कोडबिटा में मैं भी जो कोडबिटा में थ्रू से गया हूँ, कोडबिटा दिया, 6 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसके हिसाब से इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल से डायरेक्ट हायर। ठीक है। वैसे कुछ होता है सिस्को का भी होता है, सिस्को का कि कुछ हैकाथन रिलेटेड होता है, वो भी थोड़ा टारगेट में रखो। ठीक है। सिस्को का हैकाथन जो हो रहा है वो वाला ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, मे बी सिस्को आपको इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वो वाला सब वो भी थोड़ा देखते रहो। और किसी को कुछ टीसीएस एनक्यूटी के रिलेटेड डाउट्स है तो पूछ लो। मतलब इसमें से कुछ है बच्चे जो ऑलरेडी अटेंड किए हैं 15 मार्च को। 15 मार्च को अटेंड किया था? अच्छा। हाँ, मेरा क्या भी हुआ था। आपका? कैसा कैसा गया, कैसा गया? एप्टीट्यूड तो एवरेज था, और बाकी कोडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, टाइम कम था। सेकंड क्वेश्चन हो गया, लेकिन 5 टेस्ट केसेस पास हुए 7 में से। मुझे लगता है टाइम हम्म। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से तो नहीं हो पाया, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है एन बिग ऑफ एन स्क्वायर में, वो बिग ऑफ एन में भी हम्म। और वन में भी हो सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन, एक एक भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, सेकंड वाला 5 पास हो गया, 7 नहीं हो पाया। अच्छा। मे भी डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हाँ, वही कारण ऑफर कॉम्प्लेक्सिटी। आने के लिए एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व सॉल्व करना है, तो पूरा टेस्ट केस के साथ तो होगा, तो इंटरव्यू कॉल आता है। और एप्टीट्यूड थोड़ा अच्छा मार्क रखते हो तो होता है, वो कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बाकी बहुत कौन दे इजी रहा है था। क्या? क्या क्या? क्वेश्चन लेवल बहुत इजी था दोनों, लेकिन थोड़ा अच्छा। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा आराम से। हाँ टाइम, हाँ क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं होगा था किस बात से। ठीक है। बाकी कोई है को तो दे रहा है यहाँ से? बाकी बच्चों का अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया। हाँ। नहीं आएगा आएगा, वो थोड़ा देर लेट करता है, टीसीएस का दी बोला है तो करेगा, थोड़ा लेट करेंगे पर आएगा। वही थोड़ा कोडिंग का थोड़ा ट्राई करो, एक क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने के लिए, और एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत अच्छा मार्क रख लो तो ठीक है, हो जाएगा। और किसी का कुछ डाउट है या फिर एंड करें मीटिंग? सो लाइक ये सब एग्जाम्स प्री फाइनल और फाइनल ईयर के लिए है या सेकेंड ईयर भी मतलब अटेंड कर सकते हैं? नहीं नहीं, ओनली फाइनल के लिए है। ओनली ओनली फाइनल या? हाँ। अच्छा। तुम किस ईयर में हो? मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो आप इसे प्रिपेयर कर लो। सब कुछ तो मतलब इजी है क्रैक करना, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। ये लाइक मेन फोकस डीएस में रखना पड़ेगा, राइट? हाँ फिर डीएसए करो, जब पास मतलब डेट्स पास हो जाएंगे उसके बाद एप्टीट्यूड देख लेना। एप्टीट्यूड मैक्सिमम 3 मंथ्स दे दो, टाइम दे दो, थोड़ा ट्रिक्स समझ लो, थोड़ा समझ लेना तो हो जाएगा एप्टीट्यूड। ठीक है। लेकिन डीएसए डीएस काम आएगा बहुत। लाइक कौन से लेवल में आता है वहाँ पे, लाइक ट्रीज ग्राफ्स या क्या क्या आता है वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो सब हार्ड लेवल है, वही मैं क्वेश्चन बता स्ट्रिंग देता एरे। हूँ। मेरा जो आया था सेकंड वाला क्वेश्चन था, मतलब जो एडवांस कोडिंग था, उसमें था कि तुमको दो इंटीजर इनपुट लेना है, सपोज आई एंड जे। तो आई से जे तक, मतलब सपोज 1 से 10 ले रहे हो, तो 1 से 10 तक डिजिट्स का सम निकालना है। अच्छा। तो ऐसे 1 से नहीं, क्योंकि मतलब किसी से भी, सपोज 5 से 25, इंक्लूसिव हाँ हाँ। 5 एंड 25 को इंक्लूड करके। ओके ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस
फॉर लूप लगा के करना था, लेकिन मतलब वैसे नॉर्मल अप्रोच करोगे तो तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर में वो सॉल्व होगा। लेकिन वही सेम क्वेश्चन हाँ। अगर जावा में तुम कर रहे हो कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करके, तो बिग ऑफ एन में भी तुम्हारा हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर फोकस करो, बाकी क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेसिक्स आता है। अच्छा। ओके। लाइक अभी सेकेंड ईयर मतलब मेरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने के बाद इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? वैसे तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे हैं, टीचर शेयर करेंगे ग्रुप में ऑलरेडी सब कुछ। बाकी प्राइवेट में तुम खुद ट्राई कर सकते हो। सौरभ भाई कुछ मतलब है तो बता देंगे। बाहर ट्राई करो, कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत हो। वही उनका, कॉलेज के ऊपर मत डिपेंड करो, वो बाहर ही जाओ। बाहर बाहर कोई भी शायद से डीएलएफ में मिल रहा है इंटर्नशिप, वहीं पे कर लोगे तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो कुछ अगर जाना पहचान है कुछ कोई कंपनी में, वहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन कॉलेज डिपेंड कर सकते हो, पर उतना मत करो, क्योंकि मे भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। उसके उसको वेट करके रहोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो खुद ही ट्राई करो। वैसे अभी कॉलेज तुमको परमिशन नहीं देगा करने के लिए। अगर ऑनलाइन है तो कर सकते हो, मतलब कॉलेज आवर्स के बाद। क्योंकि जहाँ पे भी इंटर्नशिप करोगे वो बोलेंगे कि प्रिंसिपल सर से कुछ लेटर लेने के लिए या फिर ईमेल करने के लिए, तो वहाँ पे वो मना कर देंगे। डायरेक्ट 7 सेम में अलाउ करेंगे, वरना 8 सेम में। लाइक जो वैकेशन होगा ना, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो होगा, सो उसमें तो करने से लाइक कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? बट लाइक वो बट वैकेशन ऑब्वियसली में तो मांगेंगे वो मैक्सिमम जो। 15-20 जी। डेज ही तो रहता है ना। हाँ, लाइक 3 to 4 वीक्स का जो होता है इंटर्नशिप कुछ कुछ। वो सेट मतलब वो इंटर्नशिप तो कुछ अच्छा नहीं है ना। मिनिमम 3 मंथ्स का तो इंटर्नशिप करना पड़ेगा, वरना कोई मतलब उसको हाँ, इम्पोर्टेंस ही वैल्यू नहीं उसका। देगा सर्टिफिकेट को। हाँ हाँ। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो एंड कर सकते हैं। हाँ, हेलो अमित। हाँ ठीक है भैया, एंड कोई कर देंगे क्वेश्चन? और किसी को डाउट नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। चलो।